हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार दुबे, त्रिवेदी कोचिंग सेंटर धूपनगर और फिजिक्स क्लासेस जलालपुर जलालपुर डिस्ट्रिक्ट छपरा सारण से हूँ। अभी सुबह में मैं 10th का साइंस का क्वेश्चन लेकर आया था, फिर मैं 12 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 127 कुल प्रश्न हैं, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में बांटकर आपको पढ़ाऊँगा। पहला पार्ट का आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जो मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो मेरे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 1 नंबर, कूलम बल है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, बी विद्युत बल, सी दोनों ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी दोनों ए तथा बी। जी। प्रश्न नंबर 2, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। ऑप्शन ए -10 म्यू-कूलम, ऑप्शन बी 10 म्यू-कूलम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 40 म्यू-कूलम। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी 10 म्यू-कूलम। जी। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, चित्र में प्लेट 2 म्यू एफ संघाड़ित पर आवेश होगा। ऑप्शन ए 36 म्यू सी, ऑप्शन बी 3 म्यू कूलम से अधिक, ऑप्शन सी 3 म्यू कूलम से कम, ऑप्शन डी 0। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 36 म्यू कूलम। जी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात है। ऑप्शन ए 8:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 1:8। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी 4:1। जी। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखते हैं, जो 2009 में पूछा हुआ है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी इसकी धारा को घटाना चाहिए, सी इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, डी इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन ए 0 होती है, बी सतह के लंबवत होती हैं, सी सतह के स्पर्शीय होती है, डी सतह पर 45 डिग्री पर होती हैं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी सतह के लंबवत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। ऑप्शन ए 9 × 10⁻9 एफ इनवर्स 1, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, 8 सी 8.85 × 10⁻−12 एफ एम इनवर्स 1, डी ऑप्शन 8.85 × 10⁻9 एफ एम इनवर्स 1। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी 8.85 × 10⁻−12 एफ एम इनवर्स 1। जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। चित्र में बिंदु ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः ई ए, ई बी तथा ई सी हो, तो ऑप्शन ए ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ऑप्शन बी ई ए इक्वल ई बी इक्वल ई सी, ऑप्शन सी ई ए इक्वल ई सी ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन डी ई ए इक्वल ई सी लेस देन ई बी। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी ई ए इक्वल ई सी
ग्रेटर देन ईबी। जी 9 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा ए एवं सी ऑप्शन ए आकृष्ट होंगे, बी प्रतिकर्षित होंगे, सी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, डी और अधिक सूचना चाहिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी प्रतिकर्षित होंगे। 10 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻9 ESU, ऑप्शन बी 9 × 10⁻9 ESU, ऑप्शन सी 8.85 × 10⁻−12 ESU, ऑप्शन डी कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ए 3 × 10⁻9 ESU। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। प्रश्न ए विकल्प ए 20/9 μF, बी 9 μF, 1 μF, डी 1/9 μF। जी हाँ, 11 का सही उत्तर होगा ए 20/9 μF। जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 μC हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। पहला ऑप्शन हो 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। डी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर वेक्टर ई है, तब बी पर तीव्रता होगी। जी ऑप्शन ए है वेक्टर ई, बी 2 वेक्टर ई, ऑप्शन सी माइनस वेक्टर ई, ऑप्शन डी है माइनस वेक्टर E/2। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी माइनस वेक्टर E/2। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक समानांतर प्लेट संघाड़ित में बड़ा वैद्युतांक 6 वाला पैरा वैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्णतः बनी रहेगी। ऑप्शन ए 6 गुनी, बी 1/6 गुनी, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 6 गुनी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी नहीं काटती हैं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा नहीं काटती हैं। 16 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पहला ऑप्शन है अनंत, बी 0, सी सतह के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। जी इसका सही उत्तर होगा बी अर्थात 0। 18 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ऑप्शन ए 4.78 × 10⁻−19, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻−19, सी 2.99 × 10⁻9, डी -1.6 × 10⁻−19। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 4.78 × 10⁻−19। 19 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम प्लस 32 × 10⁻−19 कूलम एवं 3.2 × 10⁻−19 कूलम और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻−12 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए में 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 27 कूलम मीटर, बी 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर, सी 7.86 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर, डी 7.86 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर। 20 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, पहला विकल्प है, बी असंरक्षी, सी कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए संरक्षी। 21 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 3 संघाड़ित जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देखिए, ए 3C, बी 3/C, C/3, डी 1/3C। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा C/3। 22 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे से बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 0। 23 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 5 म्यूएफ धारिता वाले संघाड़ित को 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। पहला ऑप्शन है 1 kJ, बी ऑप्शन है 20 kJ, सी 100 kJ, डी 5 kJ। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 kJ। 24 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। 25 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो ए ऑप्शन है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित होगी, बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, सी ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। 2 म्यूएफ तथा 4 म्यूएफ धारिता के दो संघाड़ित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 म्यूएफ वाले संघाड़ित पर विभवांतर है। ऑप्शन ए है 40 वोल्ट, ऑप्शन ए है 400 वोल्ट, बी 600 वोल्ट, सी 800 वोल्ट, डी 900 वोल्ट। और जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा सी 800 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y अक्ष एवं z अक्ष की ओर अचल रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल ऑप्शन ए x अक्ष की ओर होगा, ऑप्शन बी y अक्ष की ओर होगा, सी z अक्ष की ओर होगा, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात x अक्ष की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ऑप्शन ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सी द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन ए विभवांतर के, बी विभवांतर के वर्ग पर, सी धारिता पर, डी धारा के वर्ग में। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी विभवांतर के वर्ग पर। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, ऑप्शन बी 1.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्रति केजी,
ऑप्शन सी 1.9 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्रति केजी। डी कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। 31 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिवाई मात्रक है। जी हाँ, पहला ऑप्शन है आवेश का, बी विभव का, सी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, डी कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर हैं। पहला ऑप्शन है 10 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 5 वोल्ट, डी 2 वोल्ट। जी हाँ, 32 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ए 10 वोल्ट। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए प्लेट के क्षेत्रफल, बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता, सी प्लेटों के बीच की दूरी, डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता। 34 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूएफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला विकल्प दिया है 4 म्यूएफ, बी विकल्प दिया है 25 म्यूएफ, सी विकल्प है 20 म्यूएफ, डी विकल्प है 164 म्यूएफ। जी हाँ, 34 का बिल्कुल सही उत्तर होगा सी 20 म्यूएफ। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति के ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, बी वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, ऑप्शन बी माइनस वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, ऑप्शन सी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ऑप्शन डी पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, 35 का बिल्कुल सही उत्तर होगा बी माइनस वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश का घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। पहला ऑप्शन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, बी ऑप्शन है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सी ऑप्शन है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, डी ऑप्शन है सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन 0। 36 का बिल्कुल सही उत्तर होगा बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कूलम बल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी दोनों ए एवं बी, डी कोई नहीं। जी हाँ, 37 का बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही उत्तर है बी विद्युत चुंबकीय बल। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। चित्र दर्शाता है कि 2 आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हैं दोनों ऋणात्मक, बी ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, सी दोनों धनात्मक, डी ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक। जी हाँ, 38 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ए दोनों ऋणात्मक। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। ऑप्शन ए छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बी बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, सी दोनों गोलों पर समान होगा, डी गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। पहला ऑप्शन है -q² बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए के, बी नंबर ऑप्शन है q बाई एप्सिलॉन 0 ए के, सी नंबर ऑप्शन है
क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए, डी नंबर ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर के, और इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 ए के। और 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से व्युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 mc दिया गया है। एक गोले पर विभव VO है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य। पहला ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी धनात्मक। और बस आज के लिए इतना ही। कल पार्ट 2 लेकर हम पुनः आपके पास हाजिर होंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अत्यधिक बच्चों को लाभ मिल सके और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। गुड नाइट।